क्या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्लीडिंग का मतलब ये है कि आपका मिसकैरेज हो गया है? क्या प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग हमेशा परेशानी की बात होती है? और ब्लीडिंग का मतलब क्या ये होता है कि आपका बेबी भी अफेक्ट हो रहा है या नहीं? अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी डॉक्टर बीराली एंड आई एम अ गायनाकोलॉजिस्ट। आज आपसे बात करेंगे कि क्या प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग होना नॉर्मल बात है? प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग के कॉजेस क्या क्या होते हैं और इस ब्लीडिंग को आपने कब नॉर्मल लेना है और कब आपने इसको सीरियस लेना है और डॉक्टर से कंसल्ट करना है। इन्हीं सब के बारे में हम आज बात करेंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अब अगर बात करें हम कि प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होना कितना कॉमन है, तो ये एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है और हर 4 में से एक प्रेग्नेंट लेडी को प्रेगनेंसी में किसी न किसी पॉइंट पर ब्लीडिंग का मसला होता है। अमेरिकन कॉलेज ऑफ गायनाकोलॉजी के मुताबिक अगर बहुत सारे कॉजेस होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्लीडिंग के, लेकिन इनमें से जो मेजर कॉजेस हैं वो चंद एक ही हैं। तो क्या प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग नॉर्मल है? तो ब्लीडिंग को आपने डायरेक्टली मिसकैरेज का नाम नहीं देना। प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग नॉर्मल भी हो सकती है और ये डिपेंड करता है कि आपको ब्लीडिंग स्टार्ट कब हुई है, कितनी देर रही है और ये देखने में कैसी है। तो आपको प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग और स्पॉटिंग में फर्क करना आना चाहिए। स्पॉटिंग का मतलब होता है कि आपको सिर्फ चंद एक स्पॉट्स ही लगे हैं ब्लड के, चाहे वो पिंक हैं, ब्राउन हैं या रेड कलर के हैं। अंडरवेयर स्टेन हो सकता है या टॉयलेट पर स्टेन्स लग सकते हैं। आपको पैड यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती, अंडरवेयर की जरूरत नहीं पड़ती। तो अगर ये जस्ट स्पॉटिंग ही है और स्पॉटिंग से ये ज्यादा सीवियर नहीं हो रही और मुसलसल नहीं रह रही, तो ये परेशानी की बात नहीं है। ये ज्यादातर स्पॉटिंग का मसला फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रहता है, लेकिन अगर ये स्पॉटिंग से बढ़ गई है, अब ब्लीडिंग हो गई है, आपको अंडरवेयर भी पहनना पड़ रहा है, आपको पैड भी रखना पड़ रहा है और अगर आप ना पहनेंगी पैड तो आपकी शीट्स खराब हो सकती हैं, आपके कपड़े खराब हो सकते हैं, आपकी लेग्स पे ब्लड फ्लो कर सकता है। तो ये ब्लीडिंग है, स्पॉटिंग नहीं है। और कुछ खवातीन कहती हैं कि हमें पीरियड्स की तरह की ब्लीडिंग हो रही है, तो ये भी एक सीरियस सिम्टम है, बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है ये और आपने ऐसी सूरत हाल में फौरन हॉस्पिटल जाना है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो ब्लीडिंग होती है वो काफी कॉमन है। इसकी कई एक रीजंस होती हैं। बाज़ औक़ात ये बिल्कुल नॉर्मल भी होती है और आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल हेल्दी रहती है और बाज़ औक़ात क्या होता है कि आपको मिसकैरेज हो जाता है। तो आप इसके लिए बहुत कुछ कर नहीं सकते क्योंकि कंडीशन इतनी बिल्कुल क्लियर नहीं होती, कुछ पता नहीं होता। आपकी डॉक्टर भी आपको बाज़ औक़ात वेट पे लगा देती हैं कि आपने 2 वीक्स के बाद वेट करके अल्ट्रासाउंड रिपीट करवाना है और आपके पास कोई रीअश्योरिंग सिम्टम भी नहीं होता, जैसे कि बेबी की किक्स भी नहीं महसूस हो रही होती कि आपको लगे कि आपका बेबी हेल्दी है। तो ये काफी एंजाइटी वाला टाइम पीरियड होता है। तो अगर आपको स्पॉटिंग है, बीच बीच में स्पॉटिंग होती है, ठीक हो जाती है और ब्लीडिंग में कन्वर्ट नहीं होती, तो आपने डॉक्टर को चेक कराना है ताकि आपकी डॉक्टर आपका सीरियल बीटा एचसीजी करा सके, ताकि पता चले कि प्रेगनेंसी के हार्मोन्स ऊपर जा रहे हैं और अगर ये राइज कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि प्रेगनेंसी ग्रो कर रही है ब्लीडिंग के बावजूद। तो आपने फिर इससे रीअश्योर हो जाना है कि आपकी प्रेगनेंसी सही जा रही है। अब प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग के कॉजेस के बारे में अगर बात करें तो कई एक कॉजेस होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्लीडिंग के, जिनमें से पहला कॉज है प्रेगनेंसी में इम्प्लांटेशन के ब्लीडिंग होना। ये सबसे कॉमन टाइप है प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग की और जब आपका फर्टिलाइज्ड एग यूट्रस में इम्प्लांट करता है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको हल्की सी ब्लीडिंग हो सकती है। ये डार्क ब्राउन भी हो सकती है, आपको पिंक स्पॉट भी लग सकता है और ये आपके पीरियड से कम ब्लीडिंग होती है। तो अगर आपके पीरियड्स मिस हुए हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट भी पॉजिटिव है और इस तरह की स्पॉटिंग हो रही है, तो इसका मतलब यही है कि ये प्रेगनेंसी है और ये इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग है। लेकिन अगर आपको कोई हैवी ब्लीडिंग हो तो आपने डॉक्टर से कंसल्ट लाजमी करना है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो कॉज है ब्लीडिंग का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो है प्री टर्म लेबर। तो अगर आपको टर्म यानी 37 कंप्लीटेड वीक से पहले लेबर पेन्स लगती हैं तो ये कई एक फैक्टर्स की वजह से हो सकता है। प्री टर्म लेबर आपको कई एक रिस्क फैक्टर्स की वजह से होती है, जैसे कि आपका लाइफस्टाइल अनहेल्दी हो सकता है, आपको स्मोकिंग की एडिक्शन हो सकती है, आप ड्रिंक करती हो तो ये मसला हो सकता है,
मोटापे का अगर शिकार हैं तो भी ये मसला हो सकता है। अगर आपने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डॉक्टर को चेक ही नहीं कराया या आपने कोई सप्लीमेंट्स ही नहीं लिए आयरन के, कैल्शियम के, या आपको खून की कमी है प्रेगनेंसी में, या आपको कोई मेडिकल डिसऑर्डर है, तो भी आपको वक्त से पहले पेन्स लग सकती हैं। तो प्री टर्म लेबर के जो अलामात होती हैं उनमें यही है कि आपको स्टार्ट में लाइट वेजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है, हेडेक हो सकती है, हर 5 से 10 मिनट के बाद आपको कॉन्ट्रैक्शंस आ सकती हैं, पीरियड्स की तरह के क्रैम्प्स आ सकते हैं और वेजाइनल डिस्चार्ज भी आपको ज्यादा होता है। प्री टर्म लेबर के अलावा अगर आपको नॉर्मल लेबर भी स्टार्ट हुई है तो नॉर्मल लेबर के स्टार्ट में भी आपको शो जैसी ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये जो शो वाली ब्लीडिंग होती है ये बेसिकली इसमें ये रेड कलर की ब्लीडिंग होती है और इसमें म्यूकस भी मौजूद होता है और ये इंडिकेशन होती है कि अब आपको लेबर पेन स्टार्ट होने वाली हैं। तो उसके बाद आपको प्रॉपर लेबर पेन स्टार्ट होती हैं। अगर ये शो थोड़ा सा हैवी भी हो जाता है तो भी ये बाज़-औक़ात कुछ ख़वातीन में हैवी शो होता है, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा हो, मुसलसल ब्लीडिंग है, तो आपने फिर दूसरे कॉजेज़ को देखना है। इसके अलावा हमल में ब्लीडिंग के और बहुत सारे कॉजेज होते हैं जो कि मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग के बारे में मजीद मालूमात के लिए इस वीडियो का सेकंड पार्ट बिल्कुल मिस ना करिएगा। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस वीडियो का सेकंड पार्ट का नोटिफिकेशन आपको इजीली मिलता रहे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।